नाज़रीन, पाकिस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि 1947 की आज़ादी और लाखों शहदा की कुर्बानियों और हमारी कौमी शनाख्त है। पाकिस्तान के परचम की इज़्ज़त और तकरीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है। ये हुक्मनामा है क्या, और सूबाई हुकूमतों को इस पर अमल दरामद करने के हवाले से क्यों जोर दिया जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। 1989 यानी कि 37 साल कबल हुकूमत पाकिस्तान वजारत दाखिला की तरफ से एक मरासला, एक सर्कुलर सूबाई हुकूमतों को जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो कौमी परचम है, जो हमारी कौमी शनाख्त है, जो हमें अज़ीज़ है, इसकी इज़्ज़त और इसके वक़ार को बुलंद करने के लिए जो हदायत है उस पर अमल किया जाए। लेकिन आज आज उस सर्कुलर को दोबारा फिर से जारी किया जाता है और तमाम सूबाई हुकूमतों को वजारत दाखिला की तरफ से ये एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। और वो तहरीरी हुक्मनामा क्या है, उस पर आज हम उस तहरीरी हुक्मनामे के ऊपर वो बात करेंगे जो 37 साल पहले वजारत दाखिला की तरफ से इनको बाकायदा अंदराज किया गया था कि पाकिस्तान के कौमी परचम के साथ क्या रवैया हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों को रखना है, और ना सिर्फ अदारों को बल्कि हमें भी, मुझे भी और आपको भी। तो इस हवाले से जो 1989 का कानून है उस पर दोबारा से अमल दरामद करने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये सूबाई हुकूमतों को लेटर लिखा गया और उसमें क्या कहा गया, और उसके बाद फिर सूबाई हुकूमतों की तरफ से अपने मुतल्लिका अदारों को ये हदायत जारी दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले महीने से अब अगस्त का महीना जो है वो शुरू होने वाला है, और अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान बाकायदा बना, और वही दिन है जहाँ पर लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, हमारे शहदा की कुर्बानियाँ, और उसके बाद ये वतन जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। तो उस पर 14 अगस्त के दिनों में हम पाकिस्तान का परचम लहराते हैं। हर छत पर ये कौमी परचम नज़र आता है, हर हाथ में ये कौमी परचम होता है, हर मोटरसाइकिल पर कौमी परचम होता है, और हर गाड़ी पे इसका स्टिकर लगा होता है, और हमारे सीने के ऊपर भी बाकायदा हम कौमी परचम लहराते हैं। तो इस कौमी परचम की इज़्ज़त व वक़ार के ऊपर जो हदायतनामा जारी किया गया है उस पर हुकूमत कहती है कि सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अब मैं आपके सामने 1989 का वो कानून रखता हूँ जो हदायतनामा सूबाई हुकूमतों को जारी किया जाता है कि पाकिस्तान के कौमी परचम को किस तरह से ट्रीट किया जाए, और दीगर जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं गैर मुल्की परचम, उनको कैसे इज़्ज़त व वक़ार से देखा जाए। तो लिहाजा कौमी परचम का जो एक चंद जो उनके जो तहरीर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कौमी परचम किन कौमी दिनों पर लाजमी जो है वो उसको लहराया जाए, उसकी भी बाकायदा तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं। तो परचम की बेहुरमती, फटे या मैले परचम के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। परचम को इश्तिहारात, तजारती मकासद, लिबास या ऐसी अशिया पर इस्तेमाल ना किया जाए जिससे उसका एहतराम मजरूह हो। पाकिस्तान में गैर मुल्की परचम सिर्फ सफारती या मजाज सरकारी मौक़ों पर इस्तेमाल किए जाएँ। अगर पाकिस्तान और गैर मुल्की परचम के साथ लहराए जाएँ तो कौमी परचम यानी कि पाकिस्तान का जो परचम है उसको प्रोटोकॉल के मुताबिक नुमाया मुकाम और मसावी एहतराम दिया जाए। अब हालिया मरासले का मकसद क्या है? अब हालिया जो मरासला कल की तारीख में पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें हवाला दिया जाता है वजारत दाखिला के उस नोटिफिकेशन का जो 37 साल कबल लिखा गया था। उसमें कहा गया कि हालिया मरासले में जो नया पुराना कानून है उसके मुताबिक इसके जो कायदे ज़ाबत हैं पाकिस्तान के परचम डिज़ाइन के हवाले से, पाकिस्तान के परचम को लहराने के हवाले से, उन पर मनोमन अमल जो है वो किया जाए। हम अगस्त में देखते हैं, 14 अगस्त का दिन जब आता है उससे कबल रंग बिरंगी झंडियाँ जो है वो बना दी जाती हैं, जिस पर हुकूमत की तरफ से बाकायदा इसका नोटिस जो है वो लिया गया, और जो पब्लिशर हैं उनको बाकायदा ये हदायत जारी की जाती है कि वो रंग बिरंगे परचम जो है वो ना बनाएं। जो कौमी परचम का कलर है, रंग है, उसी रंग में ये परचम जो है वो बाकायदा उनको डिज़ाइन जो है वो किया जाए। और उसके बाद ये हदायत भी जारी की जाती हैं कि परचम को बाकायदा सरकारी जो महकमे हैं वहाँ पर क्या होता है, सरकारी महकमों में आपने अक्सर टेबल पे देखा होगा कि एक पुराना परचम जो है वो रखा होता है, टेबल पर परचम जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत ने कहा है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको इज़्ज़त व वक़ार के साथ इसको प्रोटोकॉल जो है पाकिस्तान के परचम को मिलने चाहिए। तो उसी पर हुकूमत की तरफ से ये दोबारा मरासला जो है वो लिखा जाता है और उस पर अमल दरामद के लिए हदायत जारी की जाती है सूबाई महकमों को। ना सिर्फ सूबाई महकमों को, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी और आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि जब भी इस परचम को देखें इज़्ज़त से देखें और इसका इस्तेमाल इज़्ज़त से करें, इसको लहराएं इज़्ज़त के साथ। अगर अपने घर में लगाना चाहते हैं, दुकान पे लगाना चाहते हैं या किसी भी और ख़ास तौर पर इसको तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी करने की इजाज़त जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं है।
اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی سزا کیا کہ اگر کوئی اس پر عمل درآمد کرے، وہ اس کے اوپر ابھی لکھا نہیں ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ قومی پرچم کو خاص طور پر اگر آپ غیر ملکی پرچموں کے ساتھ اس کو لہراتے ہیں تو اس کا نمایاں پروٹوکول جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کو نمایاں کر کے رکھیں۔ اور دوسرا، پرانے پرچم کا استعمال جو ہے وہ حکومت نہیں کرنے دے گی۔ بعض اوقات ایسے محکمے بھی ہم نے نوٹ کیے کہ جہاں پر پرانے پرچم جو لہرائے جاتے ہیں ان کو سال بعد 10 سال ان کو تبدیل ہی نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی ہدایت ہے کہ نیا پرچم لگایا جائے وہاں پہ اور صاف ستھرا پرچم۔ اور دوسری انہوں نے ہدایت یہ جاری کی ہے کہ پرچم کو اشتہارات اور تجارتی مقاصد کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے، اور ایسے لباس نہ تیار کیے جائیں جو کہ قومی پرچم سے بنے ہوں، تو وہ بھی استعمال کی اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ اگست آنے والا ہے اور اسی اگست کے مہینے میں ہم اپنی آزادی کو بڑے جشن جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ مناتے ہیں، تو لہٰذا اس میں اپنے قومی پرچم کو جو ہماری قومی شناخت ہے اس کے جو اس کے پروٹوکول ہیں اس کو نمایاں رکھیں، اس کی عزت کو مجروح مت کریں، اس کو وقار کے ساتھ، اس کو عزت کے ساتھ اور بلند رتبے کے ساتھ اس کے پروٹوکول کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ شکریہ۔